नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का दिन खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बनने जा रहा है। भारत सरकार ने चिर प्रतीक्षित या कहें तो 27 वर्षों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पर, जिसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का प्रावधान है, पर मोहर अपने कैबिनेट के द्वारा लगा दिया है। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 20 सितंबर को उसे लोकसभा में रखेगा। भारत में जब से पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, जो बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया गया, उस समय से एक प्रकार का चर्चा परिचर्चा चल रहा था कि कब लोकसभा में और विधानसभा में भी, राज्य के विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। इसके लिए महिला संगठनों ने काफ़ी संघर्ष किया, हड़ताल किया, अनशन किया, प्रदर्शन किया, धरना दिया, और सभी दलों ने अपने घोषणा पत्र में भी इसको शामिल किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण दिया जाएगा। परंतु अभी तक यह संभव नहीं हो सका। 1996 की बात करें तो देवगौड़ा सरकार ने विधेयक लोकसभा में लाने का काम किया था, लेकिन उनकी सरकार जाती रही, फिर यह संभव नहीं हो सका। बाद में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 3 बार लोकसभा में विधेयक लाया, लेकिन किसी कारण से वह पास नहीं हो सका, जिसमें खासकर विपक्षी दलों का भारी विरोध। फिर आगे बात बढ़ा। वाजपेयी सरकार के जाने के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने भी इसके संदर्भ में पहल किया। इसका मूल कारण था कि भाजपा नेत्री डॉक्टर संगीता कुमारी के द्वारा उच्च न्यायालय में महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य के विधानसभा में 33% का आरक्षण दिया जाए, और उसका आधार उसने बनाई संबंधित दल के घोषणा पत्र को, जिसमें उन्होंने कमिट किया था कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। इस क्रम में उन्होंने उच्च न्यायालय में जब केस किया और उसको प्रस्तुत किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह विधान बनाने का मामला है, लेकिन तब तक सरकार को नोटिस हो चुकी थी। सरकार के तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रवि रंजन उपस्थित हुए थे, और बाद में केंद्र सरकार ने 8 मार्च 2008 को महिला दिवस के दिन महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा में लाने का काम किया। परंतु राज्यसभा से पास होने के बावजूद कांग्रेस सरकार लोकसभा से यह विधेयक पास कराने में असफल रही, और बाद में जब उनकी सरकार 2009 में गया, कार्यकाल पूरा कर लिया, तो वह विधेयक स्वतः ही लैप्स कर गया, परंतु महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हो सका। बाद में भाजपा की सरकार आया 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। महिलाओं ने पूरा तरह से झोली भर भर के नरेंद्र मोदी सरकार को वोट देने का काम किया, लेकिन आज तक यह संभव नहीं हो सका। लगभग 9 बरस बीत गए हैं महिलाओं को आरक्षण मिले। इसका एक कारण यह भी था कि आज से 26 वर्ष पहले यह निर्णय ले लिया गया था कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया नहीं जा सकता।
और इसका एक कारण यह था कि लोकसभा में जो सदस्य का संख्या 545 था, 2 एंग्लो इंडियन थे जिसको समाप्त कर दिया गया है, वर्तमान में 543 है, उसमें लोगों की बैठने की स्थिति उससे अधिक नहीं थी। वर्तमान में जब नया संसद भवन बना है उस प्रकार से इसको बनाया गया है कि उसका संख्या ज़्यादा हो सके और उसी के आधार पर संभवतः यह विधेयक भी लाया जा रहा है। यह बहुत ही सराहनीय बात है, लेकिन इस पर चर्चा होना भी नितांत आवश्यक है कि भारत के आज़ादी के बाद से लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी रही है। भारत जब आज़ाद हुआ, प्रथम चुनाव उसका हुआ 1952 में, 43 महिला कुल खड़ी हुई और 24 महिला जीत के आई लोकसभा में। 1957 में 45 महिला खड़ी हुई और 27 महिला लोकसभा में विजय होकर आई। 62 में 70 महिला खड़ी हुई और उसमें 35 महिला जीत के आई। 67 में 67 महिला खड़ी हुई, उसमें 30 महिला लोकसभा में जीत के आई। और 71 में 86 महिला खड़ी हुई जिसमें मात्र 21 महिला जीत के आई। और 77 में 70 महिला खड़ी हुई, मात्र 19 महिला सदस्य लोकसभा में जीत के आई। और 1980 में 142 महिला खड़ी हुई जिसमें 28 महिला जीत के आई। 1984 में 164 महिला खड़ी हुई जिसमें 42 महिला लोकसभा की सदस्य बनी। 1989 में 198 महिला खड़ी हुई जिसमें 27 महिला लोकसभा की सदस्य बनी। 1991 में 325 महिला खड़ी हुई जिसमें 39 महिला जीत के आई। 1996 में 599 महिला खड़ी हुई, 39 महिला जीत के आई। 1998 में 274 महिला खड़ी हुई और 49 महिला जीत के आई। 1999 में 284 महिला खड़ी हुई और 49 महिला लोकसभा की सदस्य बनी। 2004 में 355 महिला खड़ी हुई और 45 महिला लोकसभा में पहुंच सकी। 2009 में 556 महिला खड़ी हुई और 58 महिला लोकसभा की सदस्य बन सकी। 2014 में 663 महिला खड़ी हुई जिसमें 66 महिला लोकसभा के सदस्य बन सकी। और 2019 में 76 महिला लोकसभा की सदस्य बन सकी। इस प्रकार अनेक चुनाव में महिलाओं के बहुत यत्न करने के बाद भी एक सीमित संख्या में महिला जीत कर आई। लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी को बहुत ही प्रशंसा देना चाहूँगा, उन्होंने अपने लोकसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। और उसी प्रकार बीजू पटनायक भी अपने क्षेत्र में महिलाओं को रिजर्वेशन देने का अपने दल के भीतर लोकसभा में देने का काम किया, जिससे 2019 में 76 महिला जीत करके लोकसभा में पहुंच सकी। यह सरकार के लिए भी एक प्रकार का चुनौती रहा है। तो फिर हम देखें, इस प्रकार से महिलाओं का श्रम अब लगता है कि रंग लाने लगा है और भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब महिलाओं के लिए आरक्षण का वह दिन दूर नहीं रहेगा जब महिला के लिए विधेयक पारित किए जाएंगे। और इसमें संभवतः यह व्यवस्था किया जा रहा है कि जितने सदस्य हैं उसमें 33% सदस्य को जोड़कर और विधानसभा का और लोकसभा का स्वरूप तैयार किया जाएगा। उसी प्रकार से राज्यसभा के भी सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाएंगे और महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। यह एक यशस्वी कदम है और महिला के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी कदम है। इस प्रकार से अगर यह पास हो जाता है और यह विधेयक कानून का रूप ले पाता है तो महिलाओं के लिए एक बहुत वरदान साबित होगा। इस प्रकार से यह अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।